हाँ, सुनते हैं ना, जाते हैं इलाज करने और हो जाता है फ्रॉड। हाँ, एक लड़की थी, वो अपने पापा का ट्रीटमेंट कराने मुंबई शहर में गई, कैंसर का ट्रीटमेंट कराने, वहाँ पे उसके साथ हो गया बहुत बड़ा फ्रॉड। वो जब पता चला, किसी को भी आपको पता है कि जब पता चलता है कि कैंसर जैसी बीमारी है, तो वो इंसान ऐसे भी डर जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो वहाँ पे जो जानवर इंसान होता है उसके घर जाता है। लेकिन वो मुंबई जैसे शहर में लोगों को नहीं जानते कि जो लोग दिखने में बहुत अमीर दिखावटी लगते हैं, वो अंदर से कितना ही गिरे हुए और नीचे इंसान होते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ चली गई, वहीं से उस वो फँसना शुरू हो गई। वहाँ पे जाते के साथ उसको बोला गया कि यहाँ का जो ट्रीटमेंट होता है बाय कैश होता है, तो एटीएम से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और उस लड़की ने ब्लाइंड ट्रस्ट करके एटीएम से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये सिलसिला कंटिन्यू चलते रहा, लेकिन उसको ये पता नहीं था, वो कंटिन्यू ट्रांसफ़र करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है। उसने बोला था कि डेली 25-25 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर देना। वो ट्रांसफ़र करते चली गई। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कल जा कर के बहुत बड़ा क्राइम का रूप लेगा, या फिर इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। और फिर उस समय जब ये खुद कर्जा लेकर के दूसरे से पैसा आई थी बड़े शहर में इलाज करवाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, जो आप लोग रेफ़र ले लीजिए। जब रेफ़र लेने का टाइम हुआ तो उसने फ्रॉड से 3 लाख के चेक पे साइन करवाया। चेक पे साइन कराने के बाद ऊपर वाला खुद भगवान भी देख रहा था कि इस लड़की को बहुत तरीके से परेशान है, फ्रॉड हो रहा है। वो चेक बाउंस हो गया गलती से, ऊपर वाला ही सहारा था। जब जो बाकी रकम थे, 1.5 लाख के लगभग रकम जो था बचा हुआ, वो रकम जब उसने मांगा तो बोलती है कि बैंक में प्रॉब्लम है, अभी पैसे नहीं भेज सकती। वो लड़की को इमीडिएट, क्योंकि वो जान रही थी कि तो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसका बाप बीमार है, तुरंत इमीडिएट दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगी। इमीडिएट वो शिफ्ट हो गई दूसरे शहर में, और उस पैसे के लिए वो कंटिन्यू उसको कांटेक्ट कर रही है, कॉल कर रही है। एक तो महीना में एक बार फ़ोन उठाती है, सप्ताह में, और हमेशा ये बोलती है बैंक इशू है, पैसे नहीं दे रही है, बैंक इशू है, पैसे नहीं दे रही है, बैंक इशू है, पैसे नहीं दे रही है। अब बताइए कि ऐसे सिचुएशन में वो लड़की क्या करे। बल्कि ये कहा जाता है ना कि जब एक मरता है इंसान का, तो कभी किसी का पैसा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि अगर ये पैसा, अगर उसके दिल में अगर बेईमानी होगा तो वो उसको बचेगा नहीं। और मुंबई जैसे शहर में बताइए, जहाँ पे कहा जाता है कि इतने अमीर अमीर लोग हैं, वहाँ भी इतने घटिया सोच के लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जो एक बेचारी उस लड़की के साथ फ्रॉड किया जिसके पास खुद पैसे नहीं थे, जो अपने पिता का इलाज कराने के लिए इतने दूर शहर में गई थी, जिसको अभी लाखों रुपए की ज़रूरत है, उसी के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड कर लिया। लूटना ही था तो किसी अमीर बाप के औलाद को लूट लेती। उसको क्यों लूटा जिसके पास खुद पैसे की नीड थी? उसको क्यों जिसके पास खुद पैसे की कमी है? उसको क्यों जिसका जिसका पास ऐसा इंसान का इलाज चल रहा है जिसके लाइफ के गिने 4 दिन बचे थे? उसको एक तो इलाज से वो इतना परेशान थी कि कभी भी पागलों की तरह रोने लगती थी। और दूसरा, उसने फ्रॉड किया तो वो लड़की और अंदर से टूट गई। लेकिन उसकी बहादुरी देखो कि उसने अपने पिता का इलाज कंटिन्यू रखा, और उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं रही, और जितनी परेशानी हुई वो अकेले झेली।